पुराणों में वर्णित कथा को मथा तो पुराणों में वर्णित कथा को मथा तो यकीनन मिली बात अद्भुत अलौकिक। किया गीत की पंक्ति में बद्ध कवि ने सभा में सुनाता हूँ गा करके मौखिक। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में सिंदूरी रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंगल मगन था। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में सिंदूर रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंडल मगन था। ठीक यही बेला थी, बसंत का आगमन हो गया है, चारों तरफ अमराई महक रही है। आप देख रहे हैं भोलेनाथ की पूजा में बेल पत्र के साथ आम का बौरो लोग चढ़ावत हुए, धतूर बैर। बिखरी बसंती छटा गुल चमन में सिंदूरी रंग में रंगाया गगन था। मदहोश कुदरत के आगोश में सब धरा तो धरा देव मंडल मगन था। चारों तरफ मादकता छाई हुई है। एक तर्ज यहां लगा था कवाली की तर्ज। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा बागों में आई बहारें, हल्ला कम हो। बागों में आई बहारें काम निज धुन सुना रहे थे। बागों में आई बहारें काम निज धुन सुना रहे थे। बागों में आई बागों में आई बहारें काम निज धुन सुना रहे थे। निज धुन सुना रहे थे। पुष्प तरु किंसुक कली पे, किंसुक माने पलाश। इस समय सेमर पलाश के फूल कितनी सुंदर लग रहे हैं, लाल लाल टेसू के फूल। पुष्प तरु किंसुक कली पे भृंग कुल गुनगुना बहारें काम निज धुन सुना रहे थे। पुष्प तरु किंसुक कली पे भृंग कुल गुनगुना रहे थे। माहौल ऐसा था, शैलजा संग शिव कैलाश पर निमग्न रहे। लसै भभूति अंग पे का मारी रगन रहे। सर काम का धोखे में वीर्यपात हुआ। शैलजा के हृदय पे देख कर आघात हुआ। वीर्य को पात्र में संभाल कर रखी माता। देखिए जुड़ता है इस वीर्य से किससे ध्यान दे प्रेमियों। कैलाश पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आनंद बेहवल थे। पूरे बदन में भस्म रमा करके नंगे वदन भांग धतूरा छान के मस्ती में बैठे हैं। लेकिन
भोलेनाथ को कामारी कहा जाता है, काम का दुश्मन, काम को जला देने वाला। लेकिन ऐसा संजोग हुआ, लगा सर काम का धोखे से वीर्यपात हुआ, शैलजा के हृदय पर देखकर आघात हुआ। कामदेव की सवारी हुई और कामदेव की सवारी होते ही भोलेनाथ का वीर्य स्खलित होने लगा। अन्यथा मत लीजिएगा, शिव पुराण की बात बता रहा हूं। हाँ। छान कर मस्ती में भोला, छान कर मस्ती में भोला, भंग कुछ भुन भुना रहे थे, और पुष्प तरु किंसुक कली पे भृंग कुल गुन। भोलेनाथ आंखें बंद हैं, भुनभुना रहे हैं। इधर काम की सवारी हुई, वीर स्खलित होने लगा। वीर जब स्खलित होने लगा, माता पार्वती को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। माता पार्वती ने हठात वीर को एक पात्र में संभाल कर रख दिया। भोलेनाथ का वीर स्खलित जब हुआ तो माता पार्वती को बड़ा गहरा आघात लगा, लेकिन उस वीर्य को एक पात्र में संभाल कर रख दिया। देखिए वो वीर्य किसके पल्ले जाता है। वेश में भी खैरिया के, अरे बाबा अरविंद बाबू, पहुंचे अग्नि देव वही दम, गिर जा कराई दिखली उन्हें वीर्य पना। ज्वाला के रूप अग्नि देवन जे स्वरूप धैले, वीर्य के प्रभाव से जलन फूके तना। ये सब लीलाएं हैं देवी देवताओं की, देवादिदेव भोलेनाथ की बात कर रहा हूं। ये मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, शिव पुराण में बात मिलती है। वीर्य संभाल करके पात्र में किसी बर्तन में माता पार्वती रखी थी। संजोग से अग्निदेव भिखारी वेश में पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, माँ बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ खिला दे माँ, कुछ खिला दे, भूख के मारे प्राण छटपटा रहा है। भैली ने भैली पार्वती जो है पात्र थमा देली, ला पी जा। अब भोलेनाथ के जवन कुछ इशारी भिखारी के वेश में अग्निदेव जवन कुछ समझ के वो के पी गई ने। जब पी गई ने तो वीर्य जब पेट के अंदर गया बाबूजी, इतना तेज था कि अग्निदेव को अपना रूप प्रकट करना पड़ा। और प्रकट करके अग्निदेव लगने लोटे पोटे, री बाप रे बाप, अब जान नहीं बचेगा माँ। क्या पिला दिया, अब तो मेरा प्राण निकलने वाला है। तर्ज लगा तो मास्टर, गौवा के पिछवारे चाल जब निकले, बहुत समझावे बतावे की जरूरत ना हो, सब लोग समझदार हैं। आजकल के लड़का जितना गई है ना उसे ढेर वो चीज के समझे हैं। अरे प्रेमी प्रेमिका की बात है। गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के नदिया के पार चली, गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के नदिया के पार चली, गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुप के से नदिया के पार चली, नदिया में नदिया में नदिया में
पानी भरल रही रानी नैया पे होके सवार चलिया नदिया में पानी भरल होई रानी का नैया पे होके सवार छोड़दाई तर्ज इसी तर्ज में गाने का भाव है हैरान भइले हुतासन जलन से हैरान भइले हुतासन जलन से गिरजा कहे गंगा तीर चली जाता हैरान भइले हुतासन जलन से गिरजा कहे गंगा तीर चली जाता गंगा किनारे अरे गंगा किनारे अरे गंगा किनारे पकड़ रूप असली ज्वाला में अपने बेपीर जली कली की सीधे अब तू चल जा गंगा जी के किनारे कूद जाओ एक का उपाय हो गंगा जी के किनारे अपने असली रूप में प्रकट होकर के प्रज्वलित होइए ज्वाला से असली रूप में प्रकट होके प्रज्वलित होबा तो आंच से तोहरे जे आनंद पाई तोहे छोड़ो के गर्भ रही जाई भोरे में भोरे में भोरे में भोरे में भोरे में कट जाई सारी विपतिया धोखा नयतनी अधीर चलिया यहाँ लूटने पोटने से कुछ नहीं होने वाला है बर्दाश्त कीजिए और जाइए सीधे गंगा जी के किनारे भोर में अपने असली रूप में प्रकट होकर के वहीं प्रज्वलित होइए तोरे आंच से जेके आनंद मिली तोरे करीब जे जाई ये तोहार सारा विपद दूर हो जाई तोके छोड़ के ओकरे में चल जाएगी अग्निदेव वहां से चल देते हैं गंगा जी के किनारे पहुंच लें बाबूजी एक तर्ज लग गई बाबा पिछवारवा सोनार के दुकानिया सोनार एक छवारवा सोनार के झूलनी गढ़ेला तीन पतियन के बड़ी नीक लागे गीत औरतियन के लेकिन बेचारी अब गवही कहाँ पाओ थी
शादी विवाह के मौके पर भी इनको गाने का मौका अब नहीं मिल रहा है। कैसेट बजा था, देश भर कालतू फालतू अश्लील गीत बज रहे हैं। छोड़ दीजिए। गाने का भाव है, गंगा किनारे सप्तऋषि के जनाना, सप्तऋषि के जनाना, चलली नहाए भोर हरिया में, लहर लूटे जाके गंगा के लहरिया में, लहर लूटे जाके गंगा के लहरिया में, हो लहर लूटे जाके गंगा के लहरिया में, लहर लूटे जाके गंगा के लहरिया में, लहर लूटे जाके गंगा के मंद मंद डोलत रह सुरभित पवनवा, असरदी के मारे थर थर कांपे लागल तनवा, जलत अग्नि देखली अन्हरिया में, लहरा लूटे जाके गंगा के। बाबूजी, आपने कभी अनुभव किया होगा, तालाब में नदी में स्नान कर रहे हैं, चाहे गंगा जी में नहात हुआ, जब तक पानी में रवा तब तक ठंडी ना लगी। अब पानी से जब बाहर निकलेंगे, और भी चैत के महीना में मधुमास जिसे कहते हैं, चंद्रबली ठंडी नहीं लगती पानी से बाहर निकलने पर। और वो चैत वाली तो लोग बताओ कि हाड़ फोड़ जाला होली, सवेरे बहुत ठंडी चैत में लगती है। पानी से बाहर जब निकली, लोग थर 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 ठंडी के मारे शरीर कांपे लगल, थर 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 कांपे लगली लोग। तो आगे के लगे तो जब ढेर ठंडी लगे ले तब लोग जाने की तनी ताप नहीं यार, गर्माहट आ जाई। अब ठंडी के मारे शरीर कांपत हो, थोड़ी दूर देखनी कि आग जलत हो, करीब पहुंचे शुरू कई लोग, तर्ज बदल गई लक्ष्य मास्टर। ये निर्गुणी गीत का लाइन है, कहीं कर ऊंच कह देता, काहे बदये तनई तराई सुगिया, काहे बदये तनई तराई सुगिया, गमन के दिन नियराई निर्गुण गीत का लाइन है, लेकिन गाने का भाव है, अगी अप गई लू भाई रनिया, अगी अप गई लू भाई रनिया, तप लगनी आग छगो पानी से जब बाहर निकली, ठंडी लगने लगी, थर 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 शरीर कांपे लगल। देखते हैं कि दूर आग जलत चलत है, आग ताप लहलिया गर्माहट आ जाई, छुआ जानी तो जाए के लगली ताप है। लेकिन वशिष्ठ का पत्नी, वशिष्ठ ऋषि की
औरत अरुंधति आग के पास नहीं गई। वाह तपली अरुंधति न बैठी मन मारी हो, आगे पीछे छेक सवरी सियन का नारी हो। आगे पीछे से छवरी सियन का नारी हो, गई तेज तन में समाई रनिया, गई से रुईर गढ़ुआई। अरुंधति दूर में बुक्की मार के बैठ गई। बुक्की मारा ना लोग न, जब ठंडी लगे ले ढेर तक कठुआई के हाथ गोड़ समेट के बैठ लेना। लेकिन ये 6 जानी खूब आराम से आग तापत हैं, आगे पीछे शरीर अपन सेकत हैं। का पता बा और कहले रही गिरिजा जी की तोहरे आंच से जेके आनंद मिली, जे तोरे लगे आई उस समय ला तोहार कष्ट दूर हो जाई, तोरे में से निकल के सभी तेज दूसरे में चल जाई। तो देखा विराह के अंदर टेरी में भाव, विराह मार करीब हो। अरे मोरे राम झुलावे गिरिजा रानी पलना, 6 नारिन के गर्भ से भइले एक ललना, 6 नारिन के गर्भ से भइले एक ललना। आप लोग कहेंगे क्या बिरहा वाले गाते सुनाते हैं। बकवास करते 6 नारियों के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और झुलावे गिरिजा रानी पलना। बात क्लियर होगी आगे। कर ऋषियों की रानी खूब मन में गलानी, साथी श्री कन्हैया लाल यादव जी सराय कंसराय से सुंदर पुष्पहार के साथ 100 रुपये से स्वागत किए हैं, सम्मान किए। साथी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कर ऋषियों की रानी खूब मन में गलानी, गिरे नयनों से पानी घबराए गई, चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार, चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार, जल में कुदली उघार झुराए गई, इतना परेशान हो गई ये 6 पेट बाहर निकल गया, आंखें धस गई, शरीर पीली पड़ गई, लेकिन ये विपद दूर नहीं होता। सखी सहेली देख के कुल बोली ठोली मारे और काकी कहिया ले पचकी बन उभरले रही कि भला पचकबो का खैले हो। बड़ा ग्लानी होती थी। लेकिन एक दिन संजोग से 4 बजे भोर में ब्रह्म बेला में ये 6 जानी के सपना मिलल। ऐसन करा जहाँ से नहाए के हाँ ये विपत ले ले हूँ आग तापे में वही जाए कि भोर में नहा लोग तो हम लोग का कुल विपद दूर हो जाई। हाँ चली बड़े भीन सार 6 सुर सर किनार, कर ऋषियों की रानी खूब मन में गलानी, गिरे नयनों से पानी घबराए गई,
चली बड़े भिनसार छो सुर सरकीला जल में कुदली उघार झुराए गई तो मैं बारी बारी पेट ठोके अपन अपन गेट डोले वस्त्र के समेत ढूंढराए गई तन मन चिंता व्यापी भारी थर थर कांपे जल में नारी अधिहली उल्टी कर पवारी धुंधराए गई लगनी लोग नहात हैं लेकिन बार बार अपन पेट सुरावत हैं टोवत हैं पेट तो ऐसा पचकल नहीं बा भी फुलले हो लेकिन थोड़े देर में छो लगनी उल्टी करे नहाता वही पानी में उल्टी करे लगे और जब उल्टी करे लगली खकार खकार के थूका लगली तो थूका 6 जगह लेकिन फटाक से छो को एक जगह मिलान का गोली आ जाए इकट्ठा हो जाए और जब इकट्ठा हो जाए तो भैल का पापड़ के अंदर भाव बिरहा एकदम करीब हो थूकली पनिया में 6 जन नवा बा पुरनवा में अगोलिया छो कथूकते छनवा बा पुरनवा में कफ शरीखे जो मलबा था शरीर का गोलिया जाता था इकट्ठा गोलियाए गए और गोलियाए के एक तरफ चलल सरकंडा के जूट में जाके थूक गयल अझुराई हो अझुराते बालक बन गईले रहल शीश 6 भाई हो बड़ा तेजस्वी 12 रहल नयनवा बाय पुरनवा में छोड़ के ऋषि पत्नी भगली भवनवा बाय पुरनवा में शिव पुराण बताता है बाबूजी सरकंडा के जूट में वो कफ सरीखे जैसे लोथड़ा हो जाके उसमें अधूरा गया अब फंसते ही बालक बन गया और वह बालक 6 मुंह और 6 दुनी के हर मुंह में दूध उठे मने हर सर में दूध उठे आग बड़ा तेजस्वी 12 रहल नयनवा बाय पुरनवा में आ छोड़ के ऋषि पत्नी भगली भवनवा बाय पुरनवा में ये लोग छोड़ के वो लड़का के भगली वही सरकंडा के जूट में बालक फंस करके रो रहा है जिला पंचायत सदस्य आगे नहीं लेकिन संजोग की बात देखें सवेरे एकदम मॉर्निंग में माताजी गंगा के किनारे पहुंचती हैं हाँ। जाह्नवी किनारे गईली शैलजा सबेर
गंगा जी के किनारे पहुंचती हैं। माँ गिरिजा देख रही हैं सरगंडे के जोट में बालक फंस करके रो रहा है। जाकर उस बच्चे को गोद में उठाती हैं। अचूमत चाटत लेके कुटिया पे सती के ललनवा भइले बलशाली कीर्ति जग में गवार। बड़े लाड प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया। वह बालक भोले बाबा की सेवा करता था, माता पार्वती की सेवा करता था। बड़े लाड प्यार से दोनों ने इस पालन पोषण किया। भोलेनाथ के पिताजी कह के बुलावे, माई गिरिजा की माताजी कह के बुलावे। गाने का आखिरी भाव है, का बालक खडानन, खड माने छ, आनन माने मुंह, छह मुंह जिसे हो उसे कहते हैं खडानन। आखिरी भाव है, छह मुंह के ललना खडानन कहलावेला, पड़ल कार्तिके नाम, पड़ल कार्तिके नाम, वेदवा बतावेला। छह मुंह हो जिसे उसे कहते हैं खडानन। एक नाम खडानन पड़ा और उसी बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय जिसे कभी आप देखते होंगे फोटो पर, कहीं कहीं फोटो बनी मिलती है मोर पे सवार कार्तिकेय। शिव जी का अंश ऋषि नारियन के तन से, और शिव जी का ही अंश था। शिव जी के वीर्य से ही उसकी पैदाइश हुई थी। शिव जी का अंश ऋषि नारियन के तन से, पालन पोषण कैले रहली सैल जा लगन से। सवारी मन मयूर ललचावेला, पड़ल कार्तिकेय नाम, वेदवा बतावेला। मोर के सवारी मन मयूर ललचावेला, पड़ल कार्तिकेय नाम वेदवा बतावेला। स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी गुण को गाए, हीरा लक्ष्मी कवि मंगल सदगुरु में लगाए। झूलावे गिरिजा रानी पलना, लिखे कवि मंगल यादव सत्य मार्ग पर चलना।